लगातार 2 दिनों से सीमा का बुखार चढ़ उतर रहा था। इसलिए उसने सोचा कि वो अपनी छोटी बहन डॉक्टर विभा से दवा ले लेगी और इसी बहाने उससे मुलाकात भी हो जाएगी। साथ ही साथ वो अपनी छोटी बहन के साथ कुछ अच्छे सुखद क्षणों को साझा भी कर लेगी। एक पंथ दो काज हो जाएंगे। वैसे भी विभा की व्यस्तता के कारण सीमा को उससे मिले तकरीबन 4-5 महीनों से ऊपर हो गया था। उसका क्लिनिक सीमा के घर से कुछ 3-4 किलोमीटर की दूरी पर ही था। इसलिए सीमा अकेले ही ऑटो रिक्शा लेकर उसके क्लिनिक पहुंच गई। जब वह उसके क्लिनिक पहुंची तो कंपाउंडर ने उसे बताया कि डॉक्टर के कैबिन में पहले से ही एक पेशेंट मौजूद है, इसलिए वह नहीं जा सकती। सीमा ने सोचा कि थोड़ी देर में शायद उस स्किन पेशेंट से फुर्सत पाकर वह उसे स्वयं अपनी कैबिन में बुला लेगी या खुद ही उससे मिलने कैबिन से बाहर चली आएगी। परंतु जैसा वह सोच रही थी वैसा कुछ नहीं हुआ। सीमा का बदन बुखार से खूब तप रहा था। इसी कारण उसे बहुत कमजोरी भी महसूस हो रही थी। उससे ठीक से बैठा नहीं जा रहा था। फिर भी वह न जाने क्या सोचकर काफी देर तक बैठी रही। उसने सिर उठाकर दीवार की तरफ देखा। घड़ी की सुई 9 बजा रही थी। 1 घंटे से ऊपर हो गए थे। सीमा से अब और बैठा नहीं जा रहा था। इसलिए उसने कंपाउंडर से कहलवा भेजा कि जाओ कह दो दीदी को तेज बुखार है, सर्दी खांसी भी है, तो उसकी दवा दे दे। उसने सोचा शायद यह सुनकर ही वह बाहर आ जाए कि दीदी की तबीयत खराब है। थोड़ी देर में कंपाउंडर भीतर से दवा लेकर लौटी और खुराक समझाते हुए सीमा के हाथ में दवा की पुड़िया थमा दी। सीमा को यह बात भीतर तक झकझोर गई कि जिस बहन को वो हमेशा अपने सीने से लगाए रहती थी, आज उसका व्यवहार कितना बदल गया है। 3-4 महीनों से न कोई बात न कोई फोन। यही सोचते सोचते दुखी मन से वह घर लौट आई। उसके मन में तसल्ली थी कि फोन करके विभा उसका खैर खबर जरूर पूछेगी। आखिर वह एक डॉक्टर है और ऊपर से उसकी बहन भी। कुछ दिनों में दवाइयों की खुराक से सीमा की तबीयत तो ठीक हो गई, परंतु न विभा का फोन आया और न ही विभा आई। सीमा के हृदय को गहरी चोट पहुंची। यह बात उसने पहले भी कई बार महसूस की थी कि कई दिनों से विभा उससे दूरी बना रही थी। जब जब सीमा ने उसे फोन कर उससे बात करने की कोशिश की, तब तब उसके कंपाउंडर ने ही फोन उठाया और व्यस्तता का बहाना बनाकर फोन काट दिया। उसके मन के किसी कोने में यह बात घर कर गई कि गरीबी ही सबसे बड़ी बीमारी है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। जब तक यह बीमारी साथ रहती है तब तक अपने भी अपनों को नहीं पहचानते। और विभा के इस व्यवहार ने भी अब इस बात की पुष्टि कर दी थी कि पैसों के आगे रिश्ते का कोई मोल नहीं होता। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का इस बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।